Hi guys, welcome to our channel. Today our guest is चैत्राली दीदी, leading MBBS abroad influencer. और आज वो हमारे साथ है और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो इंटरव्यूअर्स को पढ़ते हैं आते हैं MBBS अब्रॉड आने से पहले उनकी इंक्वायरीज क्या होती है, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वही डिस्कस करेंगे। और चैत्राली मैम, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। बड़े टाइम से हूं, ठीक है, ट्राइंग टू बी इन्फ्लुएंसर हूं। हां, तो पूछ। मैम, सबसे पहले काफी क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री आसान, मतलब कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए हम लोगों को एज MBBS अब्रॉड के लिए। देखो, ऐसा कंट्री चूज करना एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। ये सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, उससे पेरेंट्स का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डिपेंड्स ऑन बजट, ठीक है, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि भाई हमें MBBS अब्रॉड से करना है, बाकी करने वाले जो है वो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो वो पेरेंट्स को पहले तो आपको अपने पेरेंट्स से कंफर्म कर लेना चाहिए कि लाइक उनका कितना तक के बजट है, स्पेंड कर सकते हो, आपको लोन लेना है नहीं लेना है। बिकॉज़ अगर आप जॉर्जिया करोगे, यू नीड 40 to 45 लाख बजट फॉर जॉर्जिया, ठीक है। तो जॉर्जिया में से 40-45 लाख इंक्लूड्स योर ट्यूशन फी, ठीक है। अगर आपको आपका जो एक्सपेंस देखोगे, मंथली एक्सपेंसेस, चीजें, सारी चीजें काफी कॉस्टली है, तो अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आपको ऑप्शन को सीक करो। अदरवाइज आपके पास जितने बच्चे ज्यादातर लो बजट में जाते हैं उनके लिए 20-25 लाख आपका बजट है, आपके पास उज्बेकिस्तान है, रशिया है, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के अराउंड 30 तक की हो जाता है, आपको 30-35 तक की फैसिलिटीज मिल जाती है। कंट्री जाओ जहां पर NMC की गाइडलाइंस को फॉलो हो और जहां पे रशिया और इंडियन रिलेशंस बहुत अच्छे हो, क्योंकि फ्यूचर में जब आप एक अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हो तो हमें नहीं पता आगे जाके क्या हो जाएगा। किसी ने भी रशिया यूक्रेन का वॉर प्रेडिक्ट नहीं करा था, तो इस वजह से एटलीस्ट ऐसे रिलेशंस हो जिसकी वजह से जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना। मैम, जैसे आपने कहा कि बजट बहुत मैटर करता है, तो क्या ये मिथ है कि 20 लाख से कम में MBBS हो सकता है अब्रॉड? देखिए, आप बहुत बार ऐसा तुमने सब बहुत लोगों से सुना होगा, एडमिशन लेने से पहले बहुत लोग बोलते हैं कि आपका 15 लाख में MBBS हो जाएगा, 20 लाख में MBBS हो जाएगा। ये लाइक इसमें आप जो छोटी चीज़ है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ये हम पढ़ नहीं पाते, उस वजह से हम लोग इस जो ट्रैक में फंस जाते हैं। कभी 20 लाख में MBBS नहीं होता है, ठीक है। वो जो आपका ट्यूशन फी हो गया, अगर किसी यूनिवर्सिटी जैसे नॉर्थ लोकेशन में तुम पढ़ रहे हो, यहाँ की ट्यूशन फी है 3 लाख ट्यूशन फी है, 30,000 तुम्हारा हॉस्टल का फी। अब बच्चे कैसे मिलेंगे? 3 लाख ट्यूशन फी है, 1 साल का 3 लाख, 6 साल का 18 लाख, 20 लाख में MBBS हो गया, ऐसा होगा क्या? उसमें तुम्हें 30,000 रुपये तुम्हारे ट्यूशन हॉस्टल का फी है, 30 to 20,000 तुम्हारा हॉस्टल का पैसा है, ठीक है। तो उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम्हारे रहने का खर्चा है, तुम अगर एक बार घर पे जाओगे तो 50,000 आने जाने के लिए लगेंगे, 50,000 तुम्हारे एक बार के घर पे आने जाने के हैं, तो 6 साल के 3 लाख हो गए तुम्हारे 10,000 पर मंथ एक्सपेंस के हिसाब से, ठीक है। 1 लाख रुपए ये पकड़ लो, तो ये सारे खर्चे तो आपको 6 साल के 6 लाख रुपए पर्सनल एक्सपेंस हो गया, और 6 लाख प्लस तुम्हारा वो 3 लाख, इसमें तुम हर साल घर पे आना जाना कर रहे हो, ठीक है। कितना हो? 7-8 9 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा तुम्हारे यही हो गए। अब पहले साल जिस साल हम एडमिशन लेते हैं उस साल हमें पैसे ज्यादा लगते हैं, हमें रेजिडेंसी पे करना होता है, OTC पे करना होता है, अगर वहां पे मेस है तो मेस लेना पड़ेगा, तो ये सारे खर्चे भी ऐड ऑन हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली आपकी ट्यूशन फी में आपको एक रफ 6 से 9 लाख रुपए जोड़ देने, 10 लाख जोड़ देने, इतना आपको लगेगा ही। मैम, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि कुछ फेस करना पड़ता है, क्या हॉस्पिटल इंटर्नशिप लेवल प्रैक्टिस पे स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है फॉरेन ग्रेजुएट्स को? तो मैं ये चीज़ बता दूं कि अभी तक मेरी इंटर्नशिप हुई नहीं, ठीक है, बट मैं जितना लाइक मुझे मेरे सीनियर ने बताया, हाँ, हमें डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत तो बिल्कुल होता है, किसी जगह पे होता है, किसी जगह पे नहीं देते। अब वो डिपेंड करता है, लाइक तुम ऐसी जगह पे इंटर्नशिप कर रहे हो जहाँ पे किसी इससे पहले से तुमने नहीं करी है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है फेस करना पड़े। वही चीज़ उस जगह पे ऐसे बहुत ठीक है समझदार हो गए कि चलो ये अपने ही बच्चे हैं, उन्होंने गलती तो नहीं करी है, बाहर से इन्वेस्ट करके जो चीज़ें लोग समझ के लेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आसान होगा। बट इंटर्नशिप कभी भी आसान नहीं होगी। इंटर्नशिप में इंसान बिल्कुल रोने की सिचुएशन पे आएगा, इतना तुम्हारा वर्किंग आवर्स इतना ज़्यादा होता है, इसलिए जो बच्चे इंटर्नशिप करते हैं उसके बाद पूरी पढ़ाई मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और दीदी, स्टूडेंट्स क्या रशिया में आने के बाद लैंग्वेज बैरियर फेस करते हैं या फिर कंपलसरी है क्या, मतलब वो पूरा डाउट है? रशियन लैंग्वेज देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ तुम बच्चों को छोड़ ही दोगी, जहाँ को ना कोई सीनियर है, ना कोई लेने वाला है, ना तो कोई उन्हें लेकर के आने वाला है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत आएगी। जहाँ के बैठने में कोई देखने वाला ही नहीं। अगर जैसे तुम यहाँ पे आए, तुम्हें एयरपोर्ट में लाया गया होगा, फिर तुम्हारे साथ जहाँ तुम स्मार्ट हो गए, तुम्हें पता था कि किस चीज को क्या बोलते हैं, तुमने वहाँ ट्रांसलेट करके नहीं देखा होगा, तुम चीजें समझ गए, जो चीजें तुम्हें थोड़ी बहुत नहीं समझ में आई कि हाँ इसके अंदर क्या है, उसका तुमने ट्रांसलेट कर दिया होगा। तो ज्यादातर जो चीजें हम खरीदते हैं वो मॉल में से रखी हुई होती है, जिसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम चीजें जिसमें हम देख रहे हैं कि कहीं से गलती से बीफ तो नहीं, तो ऐसी चीजें हम ट्रांसलेट करते हैं बच्चे को स्टेट, तो उसको कोई ऐसे खास मुझे लगता है कि ऐसा बैरियर लैंग्वेज ऐड करता है। अगर आपके साथ सीनियर्स है तो आपको वो हेल्प कर देंगे, बाकी इनिशियल 3-4 महीने में बच्चे बेसिक रशियन तो सीख ही जाते हैं और 1 साल में तो बहुत ही अच्छे सीख जाते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता है पढ़ने के बाद? ये हर यूनिवर्सिटी वैरी करता है, अभी भी आज भी स्टिल ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे थर्ड ईयर के बाद रशियन लैंग्वेज होता है, इसलिए बच्चों का यूनिवर्सिटी सिलेक्ट सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे 3 साल बहुत सारे यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है, और हमारे एमसी की गाइडेंस के हिसाब से अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हो तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। आपका जो कोर्स है वो मिनिमम 5.5 होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, इसलिए आपकी जितना भी ड्यूरेशन आप रहते हो रशिया में वो इंग्लिश में होना जरूरी है, इसलिए यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल ना। और जो बच्चे मतलब यहाँ पे आने के बाद FMG के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या बताओगे? जिनका पहले से बोले कि मुझे पहले से मुझे एग्जाम क्लियर करना चाहिए, तो मेरे पास फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। मैं खुद कहूँगी कि फर्स्ट ईयर में जितना पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, पढ़ाई से कुछ नहीं है, पढ़ाई और पेरेंट्स 2 लोगों से ऊपर कोई कुछ नहीं, अपनी लाइफ एंजॉय कर लो। पर सेकंड ईयर के बाद तुम्हें एक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और सेकंड ईयर से ही पढ़ना तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, बट कैसे टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलता। तो मेरे हिसाब से क्योंकि सेकंड ईयर के बाद तुम थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एकेडमी खत्म हो जाता है, बैक एमसीटी जो स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा वक्त मिलता है, तो वहां से तुम्हें पढ़ना अपना सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ लेना चाहिए।
जो बच्चे इस साल नीट की एग्जाम दे रहे हैं, मतलब नीट अभी देने वाले हैं रिसेंटली 26 में, उनको मतलब आप क्या कहोगे कि ड्रॉप लेना चाहिए, कम मार्क्स आए तो, या अब्रॉड चूज करना चाहिए? जिसे ऐसा लगता है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, जिसका भी स्कोर 500 अबव आ रहा है उसको 100% ड्रॉप लेना चाहिए। उसके मन में गिल्ट ना रहे कल जाकर के यार मैं ड्रॉप ले लेता तो मेरा हो जाता या हो जाती। तो तुम्हें अगर लगता है 500 में तुम्हारा स्कोर आ रहा है, बिल्कुल तुम ले लो। तुम्हारा अगर स्कोर 400 भी आ रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं कर सकती थी, मैंने करा नहीं, या जो भी दिक्कत थी मेरे से कर लिया, बिल्कुल आप ड्रॉप लो। बट आपको लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, मैंने अपना जितना कर लिया बेस्ट दे दिया, मेरे से फिजिक्स नहीं समझ में आता, मैं इसमें कितना भी सर मारूं मुझसे फिजिक्स नहीं होगा, केमिस्ट्री अगर आपसे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होता, तो मेरे हिसाब से बच्चे ने बेस्ट ड्रॉप ऑप्शन सीख कर लेना चाहिए, मतलब लास्ट ऑप्शन की तरह। लास्ट ऑप्शन की तरह। वही बात फेस्टिवल्स की, तो आप देखे होगा कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में 50% यूनिवर्सिटीज में फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, मोस्ट सारे सेलिब्रेट होते हैं, जैसे शिवाजी जयंती होगी, दिवाली होगी, नवरात्रि होगी, महाशिवरात्रि होगी, इवन ईद तक भी सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा तुमने कभी नहीं देखा होगा ये जो हम सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम, वो भी हमारे महाशिवरात्रि में उतने ही इन्वॉल्व होते हैं, ईद में भी हम लोग उतने ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीजें इंडिया के बाहर में बहुत अच्छी लगी। ये जो चीजें हैं रिलीजन को लेकर के, ये सिर्फ इंडिया के अंदर है, इंडिया से बाहर नहीं, हम सब इंडियंस हैं, ये चीज है। और सबसे पहले तुम्हारा ये ह्यूमैनिटी है, तुम्हें होनी चाहिए, बिकॉज हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो ये सबसे पहले नोबल प्रोफेशन है, इससे पहले इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। तो इस वजह से तुम्हें यहाँ कभी भी ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। एंड कुछ मैं ये बोलूंगी, मतलब उन्होंने मतलब एडमिशन प्रोसेस उनका कैसा, मतलब कहाँ से करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आपने क्या बोला? एडमिशन प्रोसेस के लिए अगेन किसी कंसल्टेंसी नाम नहीं थी इस वीडियो में, तो एडमिशन प्रोसेस अगर आपको करना है, आप 4 लोगों से बात करिए, वेरीफाई करिए, तो जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। एंड लाइक कोशिश करो कि अगर आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं उस बजट में उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट से करवाएं, और बात करनी सबसे बात करिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात करो, इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से लो, एंड सब चीजें वेरीफाई करो, उसके बाद जहां से आपको सही लगे करवा लो। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती टाइम को दिया और पॉडकास्ट यार इतना कोई किसी टाइम था नहीं, बट टाइम हाँ, but thank you। और मतलब अच्छा लगा ये पॉडकास्ट आपके साथ मतलब शूट और स्टूडेंट्स को भी शायद उसी से फायदा होगा कि और बहुत बहुत सारे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके पेरेंट्स को क्लियर होगी चीज भी क्या डाउट करना है। क्लियर हो गए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आप दोनों को भी, एंड आई होप कि अगले साल फिर से सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल हाँ। कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। Thank you. थैंक यू।